मरता क्या नहीं करता। हर तरफ से जमींदार को इन्होंने मार दिया है। अब इन्होंने फ्लिपकार्ट जिन जमींदारों ने अपनी ज़मीन का पैसा नहीं उठाया उनको प्लॉट नहीं दिया गया आज तक। सीधा सीधा 3 एकड़ से प्लस जमीन होगी, 3 एकड़ 3 करोड़ से एक तो ज़मीन का पैसा नहीं लिया, ऊपर से वकील की फीस देनी भारी हो रही है। घर चलाना वैसे ही महंगाई में। अपने MP साहब कुछ करते हैं तो ठीक है। ये 1 तारीख का पंचायत है, पंचायत कबे का रास्ता था, बहुत पुराना रास्ता था, उसके लिए तो आवागमन तो था ही था। नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार से। ग्राम पंचायत हम पातली के अंदर खड़े हुए हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी जो एक मुद्दा देखा जा रहा है, काफ़ी दिनों से ये ग्रामीण लोग अपनी ज़मीन के लिए मुहिम चला रखी है कि सरकार ने इन्हें जो ये अपनी ज़मीन खुद भी बेच सकते थे, ऐसा इनका कहना है, परंतु सरकार ने उस ज़मीन को फ्लिपकार्ट कंपनी को बेच दी, जो कि करोड़ों की ज़मीन है, और उसको लाखों में डील किया। इस विषय के लिए यहाँ पर ग्रामीण लोग यहाँ पर काफ़ी मौजूद हैं। यहाँ पर सरपंच जी का एक घर है। हम एक एक करके लोगों से इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ये मुद्दा कब उठा, आगे इनकी क्या प्लानिंग है, और इससे यहाँ के लोगों को, यहाँ के निवासियों को क्या दिक्कत हो रही है, और अब आगे इनकी, और इन्होंने पत्राचार भी किया है तो कहाँ कहाँ किया है, अभी तक उस पर क्या रेस्पॉन्स मिला है शासन और प्रशासन की तरफ से, ये हम पूरी जानते हैं। हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं सरपंच साहब। हम सरपंच साहब से पहले बात करते हैं। सरपंच जी, बताइए कि आज की पंचायत में जो आपका ये विगत काफ़ी दिनों से चल रहा है, आप जगह जगह पत्राचार कर रहे हैं, इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, तो इसके लिए आगे आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए जी, इसको करीब 4-5 महीने हो गए घूमते हुए, और आज हमें राव साहब से टाइम भी लिया है। सोमवार को उन्होंने टाइम दिया है और सोमवार को हम राव साहब के पास जाएंगे, क्या आश्वासन देते हैं। बाकी हम DC साहब के पास भी आए, राव इंद्रजीत, ठीक, अब DC साहब के पास भी आए, SDM साहब के पास भी भेज दिया, विधायक के पास भी आए, और HSSID की तरफ से कुछ? हाँ जी, गए थे। उन्होंने तो ये कहा भाई रास्ते कभी रिक्वायरमेंट नहीं हुए, और ना रिक्वायरमेंट करने के बारे में थी रास्तों की। रास्ते गांव से गांव जुड़ रहे हैं, स्टेशन लग रहे हैं। ये HIDC का अधिकारी वशिष्ठ जी ने बोला, और उसकी नकल भी हमें दी। यह मुद्दा कब से चला आ रहा है? ये 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। ये ज़मीन हुड्डा सरकार में दी गई थी या फिर अभी? हुड्डा सरकार में ज़मीन रिक्वायरमेंट हुई थी भंडारण के लिए, ओके, और उसके बाद अब इन्होंने फ्लिपकार्ट को दी। और फ्लिपकार्ट में हमारे 24 किलोमीटर कुछ मरले के रास्ते हैं, वे भी गैल में लपेट लिए, जिसके ना तो कोई पंचायत को पैसा मिला है। टोटल कितना मरला होगा? 40? नहीं, टोटल 24 किनाल 22 मरला के रास्ते हैं जो रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधा सीधा 3 एकड़ से प्लस जमीन होगी, 3 एकड़ 3 करोड़ के हिसाब से इन्होंने जमीन दी है। तो आप हिसाब लगा लो कितने की जमीन होगी। तो उसमें अब BDO साहब को भी मिले। BDO साहब कह रहे हैं कि भाई हमें तो चिट्ठी लिखवाओ किसी की, जब हम केस डालेंगे। पंचायत है नहीं जो पंचायत अपने लेवल पे केस डाल सके। पंचायत को विरुद्ध कर रखे है, एक साइड फेंक क्या हुआ है, तो BDO साहब केस डालने की बात ही नहीं कर रहे, ताकि कोर्ट का सहारा लिया जाए। अब गांव वालों के यही हुआ कि अगर विधायक से अपने MP साहब कुछ करते हैं तो ठीक है, नहीं 1 तारीख का पंचायत है, पंचायत के बाद। सतवीर सिंह सरपंच का कहना है कि जगह जगह पत्राचार करने के बाद में गोलमाल बातें कर कर इनको प्रशासन के लोग गुमराह कर रहे हैं। अभी तक कोई भी कार्रवाई इन पर नहीं हुई। एक कच्चा रोड होता था जो कि फ्लिपकार्ट को बेच दिया। एक तरफ फ्लिपकार्ट को जमीन दी गई, दूसरी तरफ भी दी गई, परंतु जो बीच में आवागमन का जो रास्ता था, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग जो निकलते हैं स्कूल के, और BPL कॉलोनी भी बताई जा रही है, उस जमीन को फ्लिपकार्ट ने अपना तानाशाही रवैये से उस पर कब्जा कर लिया। चारों तरफ से फेंसिंग कर ली, और भी यहाँ लोग मौजूद हैं। जी सर, क्या कहना है आपको इसको लेकर? सर, हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो ये ज़मीन इन्हें एक्वायर जो की थी HIDC में, जिनके लिए की थी उनको देना चाहिए था। अब मतलब फ्लिपकार्ट को दे दिया और वगैरह को दे दिया, रास्ते बंद कर दिए। गांव से गांव के लिए रास्ता था मतलब जाने का, और जो सैयद बाबा थे हमारे, वहाँ से वो भी उठा दिए, जो कई गाँव की मान्यता थी, यानी ये तो उसको तो कोई
केंद्र सरकार भी है, कोई भी उठाते नहीं चाहिए दबाव को, कोई नहीं छेड़ता, जी। मगर इन्होंने उठाकर एक साइड में ऐसे रख दिया, जैसे ये पत्थर है, जैसे पत्थर एक साइड रख दिया, ऐसे रख दिया। इन्होंने प्लॉट वगैरह भी देना था और कई काम इन्होंने करा था, जमींदार वाली जिसकी जमीन एक्वायर करी, मगर सब चीज़ से दूर है। अभी हमारा MP साहब से, मंत्री साहब राव इंद्रजीत से अभी टाइम है सोमवार को, अभी उनके पास और जाएंगे, विधायकों के पास चले गए और अधिकारियों के पास चले गए, कोई नहीं सुनता। इंद्रजीत ने भी नहीं सुनी तो क्या करेंगे आप? वो तो फिर वो संघर्ष करना है और क्या, सरकार के साथ लड़ना है और क्या, अधिकारी के साथ लड़ना है और इकट्ठे होकर के। और ये दूर दूर से आदमी बहुत आएंगे, बातचीत चलेगी हम तो। विजय कुमार जी का जो कहना है कि यहाँ पर जो जिस चीज़ के लिए अलॉट की गई थी ज़मीन, और वह तो नहीं किया, परंतु सरकार ने फ्लिपकार्ट को यह ज़मीन बेच दी। हमारे साथ में गांव के और बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर, जो कि यहाँ के मुखिया या प्रधान कहे जाएँ, लोग काफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी चर्चा। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मातादीन है प्रजापति। अच्छा माताजी जी, मुझे आप बताएं कि जो जिस प्रकार से ये बताया जा रहा है कि काफ़ी 5 महीने से विगत तरीके से यहाँ पर कब्जा कर लिया, और जो रोड है उसको 20 किलोमीटर दूर से लाया गया है, तो इसमें लोगों को कहाँ समस्या हो रही है? आपको रोड तो मिला है ना? रोड भी नहीं मिला है, वैसे उनने अपनी वो तारबंदी करके ने कहा है भाई जो हम रोड निकालेंगे, लेकिन के बेरा निकाले कि अन्य निकाले। वैसे रास्ता की तो वो कह रहे हैं, लेकिन घूम फिरा के अपनी सुविधा के लिए निकालेंगे, अपनी सुविधा है उनकी, हमारी कोई सुविधा नहीं है उससे। क्यों हमें तो निकलना पड़ना पड़ा है। जो कबे का रास्ता था, बहुत पुराना रास्ता था, उसके लिए तो आवागमन तो था ही था। अब कहाँ से जाए, ऐसे घूम फिर के ऐसे जाना पड़ेगा, और के बेरा वो है भी कि ना है, इस बात का भी कोई मालूम। गुड़गांव DC से आपकी चर्चा हुई पत्राचार करते समय? हाँ, बस ज्ञापन था, दिया था ज्ञापन, कोई ज़्यादा बात नहीं हो पाई। लेकिन हम विधायक जी से तो मिल आए 2 बार, उनने भी कहा कि भाई होएगा, थोड़ा ठीक होएगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आगे की क्या तैयारी है? ये आगे अगर हमारी बात मान ली जाए है, ये करते हैं अपने उस पर तो ठीक है, नहीं तो देखो संघर्ष तो हमने करना ही पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, मरता क्या नहीं करता, करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद थे ग्रामीण। उन्होंने जिस प्रकार से माता दीन ने बताया कि मरता तो क्या नहीं करता, इनके सामने ऐसी समस्या है कि 20 किलोमीटर जो रोड दिया गया है बहुत दूर है, पर लेकिन वो कंपनी ने और सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए दिया है। इसमें जनता का या फिर ग्रामीणों का कोई भी लाभ उससे नहीं मिलेगा, ना ही उससे वो लाभान्वित हो पाएंगे। जी, आपका शुभ नाम? फतेह सिंह जी, ये चल रहा है मुद्दा, आगे क्या प्लानिंग है? इससे लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, स्कूल को और ग्रामीण के लोगों को, और इसमें कितने गांव आते हैं जो कि इससे जूझ रहे हैं इस परेशानी से, और आगे की क्या प्लानिंग है? इसमें 10-12 गाँव आए जी, कम से कम अपना गाँव बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लड़कियाँ स्कूल में जाती है, स्कूल रेलवे स्टेशन के पास है, और उनको निकलने पड़ने की बड़ी परेशानी हो रही है। बच्चियों को जो है स्कूल में घालना मुश्किल हो रहा है। इन्होंने सारा रास्ता क्लोज कर दिया है, तार लगा दिया है, और वहाँ से निकलना पड़ना ग्रामीणों के लिए बहुत कठिन हो रहे हैं। वे इधर उधर से निकल रहे, रेलवे बाउंड्री से, रेलवे भी कल क्लोज कर देंगे तो कहाँ से जाएंगे हमारे बच्चे। तो ये सरकार से हमारा निवेदन है कि ये रास्ता जो है पुराना रास्ता है और इनको छोड़ दिया जाए। एक प्राचीन मंदिर था जो उठाया कि इन्होंने एक साइड गियर दिया, उसको वहीं पर शिफ्ट किया जाए। जी, इनका कहना है कि पुराना जो रास्ता था उस रास्ते को खोला जाए, और जिससे कि यहाँ की जनता को या यहाँ के प्रवासियों को कोई भी दिक्कत ना हो। हमारे साथ में और भी मौजूद है। विनोद जी, क्या मेन मुद्दा है, इससे क्या परेशानी आ रही है लोगों को, खासकर ये इसके लिए आप लोग इतने हो रहे हैं, सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुन रही है, इसमें प्रशासन के लोग आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, और ये गुमराह करने वाली बात कि पत्राचार को गोल गोल घुमाया जा रहा है, परंतु किसानों के साथ में अहित हो रहा है, ऐसा आप मानते हैं? जी बताइए। सरकार ने 2014 में 285 एकड़ जमीन हाँ, भंडारण स्थल हेतु एक्वायरमेंट की थी। उसमें ना गांव खेतों के रास्ते एक्वायर हुए थे, नहीं कुछ। उसमें पातली गांव में स्टेशन पे एक स्कूल है, +2 स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, जिसमें आसपास के गांव की बच्चियां बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। वो 5-5, 6-6 किलोमीटर घूम के आ रहे हैं। फ्लिपकार्ट ने वो रास्ता ब्लॉक कर दिया। पातली गांव की BPL कॉलोनी है, उनका गांव से संबंध कट गया, वो घूम के आते हैं। और जो ये ज़मीन जो रिक्वायरमेंट की थी, इसमें सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की थी। R&R
पॉलिसी के तहत प्लॉट दिए जाएंगे, वो प्लॉट नहीं दिए गए। इन्होंने कहा था कमर्शियल प्लॉट दिया जाएगा। जिन जमींदारों ने अपनी ज़मीन का पैसा नहीं उठाया उनको प्लॉट नहीं दिया गया। आज तक वे हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट चक्कर काटते फिर रहे हैं। एक तो ज़मीन का पैसा नहीं लिया, ऊपर से वकील की फ़ीस देनी भारी हो रही है। घर चलाना वैसे ही महंगाई में बहुत परेशानी है। तो इसमें ग्रामीण जो है, और नहीं इन्होंने उस ज़मीन के अंदर जो रिक्वायरमेंट की थी उसमें बाग था, आंवले का बाग था, अमरूद का बाग था, बडबेरी का बाग था। आज तक इन्होंने एक पैसा उस बाग का, हॉर्टिकल्चर में ज़मींदार जा के उसकी सर्वे करा के सरकार की रिपोर्ट बना के 10 बार HSIDC को दे चुके हैं, एक पैसा इन्होंने नहीं दिया। सारे पेड़ इन्होंने काट दिए। वैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हिंदुत्व की सरकार है, और हिंदू धर्म में पीपल को काटना और पीपल को जलाना भी पाप है। इन्होंने HSIDC ने उस जमीन में जितने पीपल के पेड़ थे, अच्छे बड़े बड़े जो 200 साल पुराने पेड़ थे, एक नहीं छोड़ा, इन्होंने सब बेच दिए। और उन पेड़ों का पैसा भी उन जमींदारों को नहीं दिया गया। पेड़ का पैसा बना रखा है, किसी का 100 रुपये बना रखा है, किसी का 50 रुपये बना रखा है। अब HSIDC ने पता नहीं उसका कितने में वो बेचे हैं। हर तरफ से जमींदार को इन्होंने मार दिया है।